नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही मन में पवित्रता और आस्था का भाव आता है। हरिद्वार। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ एक शहर या मतलब तीर्थ स्थल नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, बल्कि हिंदू धर्म की आत्मा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ आध्यात्मिकता और परंपराएं जीवंत रूप में बहती हैं। बिल्कुल बहती हुई नजर आती है। हम अक्सर सुनते हैं कि हरिद्वार मोक्षदायिनी नगरी है, मोक्ष का द्वार। हाँ, ये बात बहुत आम है। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस स्थान को इतना पवित्र माना जाता है, यहाँ ऐसा क्या खास है। सही सवाल है। ये वो जगह है जहाँ जीवनदायिनी गंगा पहाड़ों का सफर पूरा करके पहली बार मैदानी इलाकों में कदम रखती हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक घटना भी है और आध्यात्मिक भी। शायद इसीलिए इसे गंगा द्वार भी कहा गया। जी, गंगाद्वार और हरिद्वार दोनों नाम इसी से जुड़े हैं। चलिए आज इस विषय की परतों को खोलते हैं और हरिद्वार के आध्यात्मिक हृदय को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार के मतलब बुनियादी महत्व की। जानकारी के अनुसार इसे भारत के 4 सबसे पवित्र धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। हाँ, प्रवेश द्वार, एक तरह से गेटवे। बिल्कुल, प्रवेश द्वार। ये सिर्फ एक भौगोलिक शुरुआत नहीं, बल्कि एक तरह से उस आध्यात्मिक यात्रा की मानसिक तैयारी का बिंदु भी है। हाँ, मन बनाने की जगह। यहाँ एक गहरी मान्यता है कि हरिद्वार की भूमि पर कदम रखते ही और विशेषकर गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। ये मोक्ष की अवधारणा अपने आप में बहुत गहरी है। हिंदू दर्शन में इसे जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। मतलब जन्म और मृत्यु के इस अंधीन चक्र से मुक्ति। हाँ, ये तो अल्टीमेट गोल। बिल्कुल। और हरिद्वार जैसे स्थानों को इस परम लक्ष्य की यात्रा का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का प्रवेश द्वार मानना, ये तीर्थ यात्रा की जो शुद्धिकरण और परिवर्तनकारी शक्ति है उसमें एक अटूट विश्वास को दिखाता है। अच्छा। ये स्थान सिर्फ भूगोल का एक बिंदु नहीं, बल्कि चेतना के रूपांतरण का एक प्रतीक बन जाता है। हाँ। यहाँ आना महज एक यात्रा नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और शुद्ध करने की प्रक्रिया का आरंभ माना जाता है। और इस शुद्धिकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है गंगा स्नान की, खास तौर पर हर की पौड़ी पर। जी, हर की पौड़ी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लगाई गई एक डुबकी व्यक्ति को पापों से मुक्त कर पुण्य का भागी बनाती है। ये सिर्फ एक सामान्य स्नान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। हाँ, और कुछ विशेष अवसर तो हैं, जैसे गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, जब स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है। जी, इन तिथियों का अपना महत्व है। लेकिन कुंभ मेले के दौरान यहाँ स्नान का फल तो अक्षय बताया गया है, यानी ऐसा पुण्य जिसका कभी क्षय न हो, जो हमेशा बना रहे। ये विचार ही कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल, अक्षय पुण्य। भारत में नदियों को सिर्फ जल का स्रोत नहीं माना गया है, उन्हें माँ का दर्जा दिया गया है, जीवनदायिनी शक्ति माना गया है, खासकर गंगा को। हाँ, गंगा मैया कहते हैं। गंगा मैया, बिल्कुल। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो जल को हमेशा से ही शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला तत्व माना गया है। अब सोचिए, जब ये स्नान हर की पौड़ी जैसे किसी विशेष, अत्यंत पवित्र माने जाने वाले स्थान पर किया जाता है, तो यह महज शारीरिक सफाई नहीं रह जाता। नहीं, यह एक गहरे आध्यात्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक बन जाता है। यह एक ऐसा कर्मकांड है जिसके बारे में विश्वास है कि यह व्यक्ति के कर्मों के बोझ को हल्का करता है, उसे एक नई शुरुआत का अवसर देता है। हाँ, और इसी गंगा तट पर लगता है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम, महाकुंभ और अर्धकुंभ। जी, कुंभ मेला। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहां ये भव्य आयोजन होता है। प्राप्त विवरण बताते हैं कि इन अवसरों पर दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। करोड़ों की संख्या में। उनके लिए यह सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि जीवन का एक अद्वितीय, शायद जीवन बदल देने वाला आध्यात्मिक अनुभव होता है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, करोड़ों लोग एक साथ एक आस्था लेकर पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं। और इसे अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुंभ मेला शायद दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। शांतिपूर्ण, हाँ। ये किसी एक धर्म या समुदाय की बात नहीं, ये मानवीय आस्था की सामूहिक शक्ति का और सदियों से चली आ रही परंपराओं की निरंतरता का एक अद्भुत जीता जागता प्रमाण है। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे एक विश्वास, एक विचार
लाखों करोड़ों लोगों को बिना किसी जबरदस्ती के एक स्थान पर एक उद्देश्य के लिए एक साथ ला सकता है। ये अपने आप में एक सामाजिक और सांस्कृतिक घटना भी है। यहाँ की पौराणिक कथाएं भी इसके महत्व को और गहरा करती हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है अमृत मंथन की। हाँ, सागर मंथन। कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमरता देने वाले अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया तो उससे अमृत कलश निकला। उसे पाने के लिए उनमें छीना झपटी हुई। जी, देवासुर संग्राम। कहा जाता है कि इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं, जिनमें से एक हरिद्वार था। हाँ, हरिद्वार उनमें से एक था। इसी वजह से इस नगरी को अमृतमयी यानी अमृत से परिपूर्ण और परम पवित्र माना जाता है। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। अमृत यानी अमरता का पेय। किसी स्थान पर उसकी बूंदों का गिरना उस स्थान को एक असाधारण दिव्य पवित्रता प्रदान करता है। ये कथा हरिद्वार को सीधे सीधे दैवीय घटनाओं और कृपा से जोड़ देती है, जिससे भक्तों की दृष्टि में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, आस्था और बढ़ जाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। और इसका एक और नाम हरि का द्वार यानी भगवान विष्णु का द्वार। हरि का द्वार, हाँ। ये इसे स्पष्ट रूप से वैष्णव परंपरा से जोड़ता है और इसे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव बनाता है। हरिद्वार में सिर्फ गंगा तट ही नहीं, कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जो यहाँ की आध्यात्मिक आभा को और बढ़ाते हैं। जी, जानकारी में मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी, दक्षेश्वर महादेव और भारत माता मंदिर जैसे स्थानों का उल्लेख मिलता है। जी, कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं। ये मंदिर आस्था के केंद्र तो हैं ही, साथ ही यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा हैं। और फिर शाम के समय हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती। ओ, गंगा आरती। इसके बारे में जो विवरण मिलते हैं वो इसे अलौकिक और मनमोहक बताते हैं। कहा जाता है कि उस समय वहां का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। ये मंदिर और गंगा आरती जैसे अनुष्ठान या कर्मकांड ये भक्ति को प्रकट करने और एक समुदाय को, मतलब एक आस्था को साझा करने वाले लोगों को एक साथ लाने के शक्तिशाली माध्यम है। हाँ, सब एक साथ होते हैं। गंगा आरती तो विशेष रूप से एक बहुसंवेदी अनुभव है। आप सोचिए, मंत्रों का लयबद्ध उच्चारण, घंटों और घड़ियालों की ध्वनि, हजारों जलते हुए दीपकों का नदी में प्रवाहित होता दृश्य, सुगंधित धूप का धुआं। हाँ, वो नजारा ही अद्भुत होता है। ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जो व्यक्ति की इंद्रियों और आत्मा दोनों को गहराई तक स्पर्श करता है। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक जीवंत, स्पंदित होता आध्यात्मिक अनुभव है जो लोगों को परमात्मा से जुड़ाव महसूस कराता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो ये कि हरिद्वार प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहा है। हाँ, तपोभूमि, साधना का स्थान। यहाँ के शांत और पवित्र वातावरण में बैठकर साधना करने से दिव्य शक्ति और आत्मिक शांति मिलती है, ऐसी मान्यता है। कई आश्रम आज भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। ये भारत की उस गहरी और प्राचीन परंपरा की ओर इशारा करता है जहाँ कुछ विशेष प्राकृतिक स्थानों को, जैसे नदियों के किनारे, पहाड़ों की गुफाओं या शांत वनों को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। अच्छा। ऐसा विश्वास है कि इन स्थानों का वातावरण ही ध्यान, तपस्या और गहरी साधना के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है। यहाँ व्यक्ति का मन बाहरी दुनिया से हटकर आत्म अन्वेषण और परमात्मा से गहरे जुड़ाव की ओर आसानी से मुड़ता है। मतलब माहौल मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। ये विचार कि स्थान स्वयं साधना में सहायक होता है, भारतीय आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हरिद्वार इसी का एक प्रमुख उदाहरण है। अब जरा उन कथाओं पर लौटते हैं जिन्होंने हरिद्वार को वो पहचान दी है जो आज हम जानते हैं। पहली कथा तो अमृत मंथन की ही है जिसका हमने जिक्र किया था। जी, सागर मंथन की कथा। कहानी कुछ इस तरह है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया ताकि अमरता देने वाला अमृत प्राप्त हो सके। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए उनमें भयंकर युद्ध छिड़ गया। हाँ, छीना झपटी शुरू हो गई। इस संघर्ष के बीच भगवान विष्णु ने मोहिनी का मनमोहक रूप धारण किया ताकि वे देवताओं को अमृत पिला सके। जी, मोहिनी अवतार। लेकिन छीना झपटी और खींचतान में अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें छलककर पृथ्वी पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गईं। 4 बूंदें, हाँ। ये स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज,
उज्जैन और नासिक। ये 4 पवित्र स्थल। इसी दिव्य घटना के कारण इन चारों स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ और बीच में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होता है। जी, कुंभ का आधार यही कथा है। हरिद्वार की धरती पर अमृत गिरने का अर्थ था कि यह भूमि अमृत के गुणों से युक्त यानी अमृतमयी हो गई और हमेशा के लिए परम पावन बन गई। यह कथा कुंभ के आयोजन का आधार तो है ही, साथ ही हरिद्वार की पवित्रता का मूल कारण भी मानी जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कथा केवल कुंभ मेले की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करती, बल्कि इन चारों स्थानों को एक असाधारण और विशिष्ट प्रकार की पवित्रता प्रदान करती है। हाँ, एक खास दर्जा मिल गया। बिल्कुल। अमृत, जो अमरता का प्रतीक है, इन स्थानों को मृत्यु पर विजय और मोक्ष प्राप्ति की गहन संभावना से जोड़ता है। ये कथाएं महज लोक कथाएं नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आस्था के लिए ये उन नगरों के आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण का मूल आधार हैं। ये बताती हैं कि क्यों लोग इन स्थानों की ओर खींचे चले आते हैं। दूसरी प्रसिद्ध कथा हरिद्वार के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ज्यादा जाने जाने वाले स्थान हर की पौड़ी से जुड़ी है। हाँ, हर की पौड़ी की अपनी कहानी है। यहाँ एक मान्यता है जो सदियों से चली आ रही है कि हर की पौड़ी पर स्थित ब्रह्म कुंड के पास स्वयं भगवान विष्णु ने, जिन्हें हरि भी कहा जाता है, अपने चरण चिन्ह छोड़े थे। सोचिए, भगवान के पद चिन्ह। भगवान के पद चिन्ह। जी। इसी वजह से इस स्थान का नाम हर की पौड़ी पड़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ है हरि के चरण। हरि के चरण। यहाँ लोगों में इतनी गहरी आस्था है कि वे मानते हैं कि गंगा नदी स्वयं इस स्थान पर अपने भक्तों के पाप धोने के लिए विशेष रूप से प्रवाहित होती हैं। ऐसी मान्यता है। जी। और शाम को जब यहाँ आरती होती है तो उसका दृश्य ऐसा बताया जाता है मानो सारे देवता स्वयं उस पवित्र वेला में धरती पर उतर आए हों उस आरती में शामिल होने के लिए। वाह! भारतीय परंपरा में भगवान के चरण चिन्ह हो, जिन्हें पादुका भी कहा जाता है, का बहुत गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। हाँ, पादुका पूजन भी होता है। बिल्कुल। उन्हें भगवान की साक्षात उपस्थिति, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा की जाती है। हर की पौड़ी का नामकरण और उससे जुड़ी ये मान्यता इस स्थान को सीधे सीधे भगवान विष्णु की करुणा और कृपा से जोड़ती है। अच्छा। ये इसके आध्यात्मिक आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है और इसे भक्तों के लिए एक सामान्य घाट से कहीं अधिक एक अत्यंत विशेष और पूजनीय स्थल बना देती है। यहाँ आना महज गंगा स्नान नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में नमन करने जैसा माना जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो जो जानकारी हमारे सामने है उससे ये स्पष्ट है कि हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कथाओं और मोक्ष की उस मानवीय आशा का एक अद्भुत संगम है जो शायद हर इंसान के मन में कहीं न कहीं होती है। एक उम्मीद। हमने देखा कि कैसे गंगा का मैदानों में पहला प्रवेश, अमृत की बूंदों का गिरना, भगवान विष्णु के चरण चिन्हों की उपस्थिति और कुंभ मेले जैसी अद्वितीय घटनाओं ने मिलकर इसे मोक्ष द्वार और अमृत भूमि का गौरवशाली दर्जा दिया है। ये सब मिलकर इसे खास बनाते हैं। यहाँ गंगा में लगाई एक डुबकी पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। हर की पौड़ी पर खड़े होकर लोग एक दिव्य उपस्थिति महसूस करने का दावा करते हैं। जी। और शाम की गंगा आरती, वो एक ऐसा अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है जिसे शायद शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। उसे महसूस ही किया जा सकता है। उसे अनुभव ही करना पड़ता है। तो इन सब का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि यह स्थान करोड़ों लोगों के लिए गहरे और जीवंत आध्यात्मिक मायने रखता है। उनकी आस्था का एक अटूट केंद्र है जहां उन्हें शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। ये स्थान एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पौराणिक कथाएं एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति जैसे गंगा का मैदान में उतरना और सदियों से निरंतर चली आ रही आस्था और परंपराएं मिलकर एक जगह को असाधारण महत्व प्रदान कर सकती हैं। बिल्कुल। हरिद्वार अतीत की पवित्र कहानियों और वर्तमान की जीवंत भक्ति का एक जीता जागता संगम है। ये इस बात का प्रमाण है कि इतिहास और आस्था कैसे एक स्थान को आकार देते हैं। सही। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी हमारे सामने रखता है कि कैसे ये प्राचीन मान्यताएं, ये कथाएं आज के आधुनिक युग में भी लाखों लोगों की जीवन को इतनी गहराई से प्रभावित करती हैं, उन्हें दिशा देती हैं और उनके जीवन का अभिन्न अंग बनी हुई हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और जाते जाते आपके सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। हमने देखा कि इस स्थान का पूरा महत्व गंगा नदी और उसकी पवित्रता से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। जी, गंगाई केंद्र में है। यहाँ स्नान को पाप धोने वाला और मोक्ष तक ले जाने वाला माना जाता है। तो क्या ये हम सब पर, चाहे हम आस्तिक हों या इन मान्यताओं का सम्मान करने वाले हों, इस पवित्र नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की कोई विशेष नैतिक जिम्मेदारी नहीं डालता है? बिल्कुल।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसी श्रद्धा, उसी विश्वास और उसी पवित्रता को महसूस कर सकें जिसकी बात सदियों से होती आई है और जिस